टू जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एक नया टर्म, द लीनियर मोमेंटम इन ह्यूमन स्पर्म। बहुत ताजुब की बात है कि हाउ कैन वी थिंक अबाउट दिस। तो आज जब मैं बायोलॉजी की किताब पलट रहा था, चैप्टर नंबर 3 सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, तो साइड में मेरे फिजिक्स की किताब आ गई क्लास 11th की, जिसमें कि पेज खुल गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब मैंने उसको देखना शुरू किया और एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में मैंने सोचा, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या दोनों की स्पीड में डिफरेंस हो सकता है। तो मैंने जब ये प्रिंसिपल लगाया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स और वाई क्रोमोसोम पे, तो ये निकल के आया द वाई क्रोमोसोम कैन मूव फास्टर। वाई क्रोमोसोम एक्स से तेज मूव कर सकता है। वो कैसे? इट इज वेल नोन फैक्ट दैट पी इज इक्वल टू एम बी। पी मतलब लीनियर मोमेंटम, एम मीन्स मास ऑफ द पार्टिकल जो भी है, वी मतलब वेलोसिटी। अब इस रिलेशन का मतलब क्या है? अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। और अगर मास कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब हम क्रोमोसोम देखते हैं। ये देखो कि ये तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है जी। ये बना दिया हमने एक्स क्रोमोसोम समझाने के लिए। ये हो गया एक्स क्रोमोसोम। यहाँ मैं बना रहा हूँ वाई क्रोमोसोम। ये देखो, ये रहा वाई क्रोमोसोम। अब एक्स और वाई, अब इसमें देखो ये छोटे छोटे आर्म्स, 1 2 3 और 4। इसमें टोटल आर्म्स कितनी है? 4। इसमें टोटल आर्म कितनी है? 1 2 3। चौथी इसमें नहीं है। अगर मैं इस वाले आर्म का, किसी भी एक आर्म का, इसका मास मान लूँ, अगर मैं m, सपोज द मास इज m, देन द मास ऑफ एक्स क्रोमोसोम विल बी 4m। ठीक है जी। इसका मास क्या हो गया? 4m। और द मास ऑफ वाई क्रोमोसोम विल बी 3m। ठीक है जी। इसका मास हो गया तुम्हारा 3m। अब देखो P, अब 4m मतलब X क्रोमोसोम का मास ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 25% हाइयर इन X क्रोमोसोम। और Y का क्या है? 25% लेस है। जब लेस है तो क्या होगा? अब हम लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, दोनों का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है जी। तो यहाँ क्या है? अब इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? P दोनों का कांस्टेंट है, ठीक है जी। P दोनों का कांस्टेंट है और इक्वल टू जो X क्रोमोसोम में जो इक्वेशन बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी? X क्रोमोसोम में बनेगी 4m, ठीक है जी, 4m इंटू भी। प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यहाँ क्या बन जाएगी? 3m, ठीक है जी, 3m इंटू भी। अब ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा मास बढ़ गया है तो अल्टीमेटली वेलोसिटी घटेगी, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो तुम्हारा क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा। और वेलोसिटी जो है इसमें क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में जो एक्स क्रोमोसोम की जो हमारी वेलोसिटी निकल के आती है वो क्या आएगी? द वेलोसिटी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, सपोज इसको मान लो एक्स, वी एक्स, ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम विल बी p डिवाइडेड बाई 4m, ठीक है जी, p डिवाइडेड बाई दी 4m। ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब हम यहाँ निकालेंगे वी वाई, वेलोसिटी ऑफ दी वाई क्रोमोसोम। ये हो गया v, ये हो गया तुम्हारा y, वेलोसिटी ऑफ दी वाई क्रोमोसोम। वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? वी वाई इज इक्वल टू p बाई 3m, p बाई 3m, ठीक है जी। p बाई 3m हो गया तुम्हारी इसकी वेलोसिटी। अब ये देखो pm और pm दोनों में कर दो कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, pm ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो इसमें जब हम देख रहे हैं तो
वी एक्स जो है वो 1/4 है, मतलब 0.25। ठीक है जी, 0.25 आ गया, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0.25। ठीक है जी, 25 आ गया। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.33। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली it can be assured that the velocity of the y chromosome, that is Vy, is higher as compared to x। जब दोनों एक साथ मूव करेंगे इन द ट्रैक्ट तो y की वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ conservation of linear momentum in human sperm as well. So this is the best example of biophysics. What a biophysics! That is the best example of the biophysics. ठीक है जी, तो इसका जो बेसिस है वो मास, इसमें तुम्हारी 4 आर्म्स है, इसमें तुम्हारी 3 आर्म्स है। तो अल्टीमेटली जो वेलोसिटी ऑफ वाई क्रोमोसोम इज वेरी हाई। सो देयर इज अ क्लियर एविडेंस देयर इज लीनियर मोमेंटम इन ह्यूमन स्पर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।